सो हाय गाइस, वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसा आप लोग। तो कल हमने बात करी थी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के बारे में, जहां पर अपन ने ये पढ़ा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, सो इन दैट सिनेरियो दो एडजस्टमेंट पॉसिबल है। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्यों? टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, जो हमने बनाया लेकिन सेल नहीं कर पाए, अगले साल सेल करने वाले, इसलिए इसकी वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है। एंड द सेकंड एडजस्टमेंट इज बैलेंस शीट की एसेट है में जब आप स्टॉक लिखते हो तो उस स्टॉक का मतलब ही क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो सेकंड एडजस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में, करेक्ट। बट अगर सेकंड सिनेरियो क्या पॉसिबल है कि अगर एडजस्टमेंट में बाहर गिवन नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट आएगा, डेट इज बैलेंस शीट की एसेट साइड। इन दैट सिनेरियो आपको उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि वो जो परचेज है वो ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में माइनस हो चुका है, करेक्ट। तो आज अपन पढ़ने वाले एक टर्मिनोलॉजी के बारे में, फिक्सचर्स एसेट के बारे में। सो लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फिक्सचर्स एसेट मतलब क्या? आप इसको ऐसे समझो, फिक्सचर्स एसेट आपके वो दोस्त हैं जिसपे अगर आपने फोकस नहीं किया, जिनको अगर आपने टाइम नहीं दिया तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वैसी फिक्सचर्स एसेट है। अगर आपने फिक्सचर एसेट टर्मिनोलॉजीज पे फोकस नहीं किया तो कई बार ये आपके मार्क्स को कम करवा सकता है या डिक्रीज करवा सकता है। सो क्या होता है फिक्सचर्स एसेट, तो इसको समझते हैं। फिक्सचर्स एसेट आर नॉट द रियल एसेट। फिक्सचर्स एसेट को रियल एसेट नहीं होता है, रेदर अ बिग एक्सपेंसेस और द लॉसेस दैट आर रिटर्न temporarily in the debit side or the asset side of the balance sheet। मतलब कि ये कोई रियल एसेट नहीं होता है जिसको छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, रेदर ये बहुत बिग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि टेम्परेरीली बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखे जाते हैं। एंड द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंसेस इज इनकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बिजनेस। मतलब ये खर्चे आपने आज किए हैं एंड उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द बिजनेस आपको मिलने वाला है। एंड इन एक्सपेंसेस को आपको टेम्परेरीली इसलिए रिकॉर्ड करना होता है, आप उसको 5 साल में क्या कर सकते हो, रिटर्न ऑफ कर सकते हो। आपके जो प्रॉफिट्स होंगे हर साल के, उस प्रॉफिट्स में से इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ किया जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि कंपनी के स्टार्ट होने से पहले होते हैं। सो आपने आज एक्सपेंस किए लेकिन उसका बेनिफिट आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कंपनी चलेगी तब तक उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलता रहेगा। एंड इन एक्सपेंसेस को आपको जो भी आपके प्रॉफिट होंगे उसको हर साल आप रिटर्न ऑफ करते रहोगे। रियल एग्जांपल, आज आपने शादी करी, शादी पे बहुत खर्चा हुआ, लेकिन ये आपको इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक आपकी वाइफ है तब तक वो आपके साथ रहेगी, आपको बेनिफिट देती रहेंगी, आपके साथ खड़ी रहेंगी। तो ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल था। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी विल एंड बी हैप्पी।